इनेट है क्या? नहीं समझ में आ रहा। अभी बेसिकली कुछ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी में इनबिल्ट हाँ। है ना, जो कि एक इनेट डिज़ायर है, जिसके कारण हम जिंदा तो रहते ही हैं। और फिर वो एग्जैक्टली हम गाइडेड नहीं रहते कि क्या है हमारा इनेट डिज़ायर, तो फिर इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा होता है अपने पे हावी, और फिर हम डायरेक्शन तो चेंज इसीलिए करके भागते इन्फ्लुएंशियल होता रहते है हैं। कि नेट को पहचान जाओ आप। हाँ, तो वो इनेट क्या? इनेट इन्फ्लुएंस क्यों हो ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि वो इनेट को हम जानते नहीं हैं। हाँ वही। तो जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हमारे साथ में चल रही होती है, हम्म। उससे हमारा ध्यान इनेट पे जा चला जाए, इसलिए प्रभावी रहते हैं। जब भी आपको इनेट समझ में आता है, तब आप परिस्थिति को प्रभावित करने के लायक हो जाते हो। हम्म। उसके पहले सारी परिस्थितियां आपको प्रभावित करती, दौड़ाती रहती हैं। ठीक है ना? तो हर बालक जन्म से न्याय का याचक है, ये कहा। ये हमारी मौलिक चाहत है, इसी को अच्छा, कह तो रहे हैं ये इनेट सब है आ ये। जाएगा। आज भी आप यहाँ पे आई हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना? तो उसके पीछे आप देखोगे क्या चाहते हो आप। तो आप अपनी लाइफ के साथ, एक भाषा दे रहा हूँ सिंपल, यहाँ तो एक अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ आप जैसे है ना, न्याय करना चाहते हो आप, कि आपको एक लाइफ मिली हुई है, आपको नहीं पता आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसको पता आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आगे मिले ना मिले उससे कोई मैटर ही नहीं करता है। मैटर तो इस बात से करता है कि अभी आप ठीक जी रही हो कि नहीं जी रही हो, आपके अंदर से चाहते हो। फिर वो चाहत आप में से नहीं समझ में आ रही कि ठीक क्या है, तो बाकी लोग ठीक जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ये प्रभावी हो जाता है आपके ऊपर। इसने कर दिया, उसने कर दिया, तीसने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब उसमें आप जानना चाहते हो कौन सा मॉडल ठीक है इसमें से। तो आप दूसरे का अध्ययन बड़ा आराम से करते हो आप। ये इसने ऐसा कर दिया, ये इसने ठीक है, लेकिन ये कोई कौन सी बात है भैया? ऐसा कोई करता है क्या? है ना? तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है आपके, काय के लिए, कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इनेट, व्हिच मॉडल सूट्स टू यू, रहने के रूप में। तो होना के रूप में हमारे अंदर है ही, रहने के रूप में चार अवस्थाएं हैं, दूसरे मानव है, वो सब परिस्थिति बन जाती है आपके लिए। परिस्थिति है ही, और इन परिस्थितियों से हमारा प्रभावित होना बनता है, जिससे कि हमारा इनेट पता चले हमको। अब ये सब बातें हो रही है शिक्षा के अभाव में। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की यदि बात करेंगे, तो उसमें वो इनेट के रोशनी में ही सारी शिक्षा है। अब हमको पता चल गया कि बालक क्या है, हमको पता चल गया कि बालक क्या चाहता है ना? बालक जो चाहता था बुढ़ा भी वही चाहता है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। और जो अंतर है वो केवल परिस्थिति का अंतर है, शरीर मूलक जो परिस्थिति है, शरीर एक परिस्थिति है, तो उसके कारण जो भी अंतर है वो है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं, है ना? तो अब पूरी की पूरी शिक्षा को उस प्रकार से इनेट के साथ समझते हुए प्रावधानित किया जा सकता है। फिर ऐसी शिक्षा के लिए एक वातावरण चाहिए, है ना, जिसमें वो परिस्थिति भी उसको अपने इनेट की तरफ समस्या के रूप में इंगित न करावे, है ना, बल्कि समाधान के रूप में इंगित करा सके कि देखो इनेट ऐसा कुछ आप चाहते हो। इसका नाम है इस वातावरण, शिक्षा का एक अनुकूल वातावरण। इसको यदि हम करते हैं तो प्रत्येक बालक को एक उम्र में समझ में आता है कि वो क्या चाहता है। जैसे जैसे उसको पता लगे वो क्या चाहता है, वैसे वैसे उसका जो एंकरिंग हो गया, वो हम सब अपनी चाहत से एंकर होने की जरूरत है हमको। अभी हम क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं तो रिमोट हमारे दूसरे के हाथ में है, उसका मतलब ही इतना है कि हमारे अंदर एंकर नहीं हुआ। कुछ अच्छा परिस्थिति मिला तो कुछ अच्छा सोचने लगे, है ना, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाएंगे, फिर खराब परिस्थिति में खराब सोचने लग जाते हैं। और फिर हेलो, ये वाले को इधर से इधर करना पड़ेगा क्या? इन्वर्टर का प्लग लगा दे। विचार आया पूरा ह्यूमन सेंट्रिक, और समझ गए, मानव केंद्रित। मानव केंद्रित मतलब मानव मौलिक रूप से कुछ चीजें चाहता है वो। अब 1 लाख साल का हमारा अभ्यास है खोजी होने का, केवल खोज ही रहे हैं। 1 लाख साल से जब से हम पैदा हुए सो खोज ही रहे हैं, पाया कौन पता नहीं चला आज तक। कोई पाके ऐसा सुने कि कुछ कुछ लोग पाए थे, वो कहीं चले गए कहीं संग्रहालय में, है ना? अब संग्रहालय में बचे हो तो क्या पाए नहीं पाए, उसका कोई एजुकेशन, कोई उसका वातावरण बना के नहीं दे पाए हो, या हम नहीं बना के रख पाए, जो भी है वो कहानी अलग होगी। लेकिन ये हो गया कि 1 लाख साल में अभी तक अपने पास कोई प्रमाण नहीं है कि मानव मानव की जो मौलिक चाहत क्या है और उसको जिया कैसे जाता हो।
है ना, और वो होने और रहने दोनों के रूप में आया। इस प्रकार से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है